अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 10 सितंबर 2022। आज हम थोड़ा सा ये चेंज करेंगे कि रोज़ हम तीनों एडिटोरियल की समरी देख रहे होते हैं, तो आज जो है ना मैं एक ही एडिटोरियल आपको डिटेल से करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी इसमें ग्रामर भी बता सकूं और ख़ासतौर पर बिगिनर्स के लिए बता सकूँ कि किस तरीके से आपने किसी भी एडिटोरियल को पढ़ना होता है। ठीक है, ये अब काफ़ी देर से मुंसलिक हैं इस चैनल पे। आप लोगों को पता है कि जी हमेशा से मैंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि जी जब तक बिगिनर्स जो हैं वो सब्जेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी जो है ना सही तरीके से एडिटोरियल नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस सिलसिले में आप पूरे एडिटोरियल में देखें, यहाँ मैंने ग्रीन से जो है ना सब्जेक्ट को मार्क किया हुआ है और येलो से जो है ना वो मैंने वर्ब को मार्क किया हुआ है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसके मैंने मीनिंग्स मार्क किए हुए हैं। उसको आप क्लिक करेंगे, WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो आप इसको मीनिंग देख सकेंगे। ठीक है, अच्छा, अब कुछ लोगों को ये इशू होता है कि भाई अब पूरे हम एडिटोरियल को अगर ये मार्क करने लग जाएं जिस तरह ग्रीन येलो ये में किया हुआ है तो बहुत टाइम लग जाता है, तो हम पढ़ें किस तरह। तो देखें, ये बिगिनर्स बिल्कुल हैं, आपको थोड़ा सा शुरू में थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा और ये एक्सरसाइज सब्जेक्ट वर्ब की है, बिल्कुल शुरू में आपको करनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो थोड़ा सा आपको आ जाएगा, तो आप खुद ही माइंड में ये करना स्टार्ट हो जाएंगे कि जी सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, टेंस आइडेंटिफाई करना स्टार्ट हो जाएंगे। बाद में आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में है ना आपको एक कड़वा घूंट आप कह लें कि एक तरीके से भरना पड़ेगा, अगर वाकई आप चाह रहे हैं कि सही तरीके से आप इसको पढ़ सकें। ठीक है, अच्छा, अब ये करने के लिए मैं जो PDF एडिटर यूज़ करता हूँ वो फॉक्सिट PDF एडिटर है। आप कोई भी फ्री PDF एडिटर ले लें, ठीक है, उसमें जो है आप हाईलाइट करना स्टार्ट कर दें इसको सब्जेक्ट को, वर्ब को, और उससे आपको है ना इस तरह काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम ये भी देखेंगे क्या बिगिनर्स को मुश्किलात पेश आती हैं एडिटोरियल पढ़ते हुए, और उसमें मैं आपको साथ जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं ग्रामर के वो आपको बताता रहूँगा यहाँ पे कि जी कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, क्या चीज़ है, और आप उसी को सर्च कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊँ कि जी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव यहाँ यूज़ हुई है, तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव वहाँ किस तरह यूज़ होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी एग्जांपल मिल जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताता रहूँगा यहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। पहले अगर हम सेंटेंस स्टार्ट करें, ये बेसिकली जो हमारा एडिटोरियल है वो है MD कैट के हवाले से है। उसमें डिले आया है, उसमें ताख़ीर आई है। MD कैट क्या होता है? MD कैट आपको इस तरह, ज़ाहिर बात है सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है कि जी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन टेस्ट है ना, उसको हम ये MD कैट के ज़रिए वहाँ पे ये सारे लोग जो है ना वो चुने जाते हैं मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए। ठीक है, अब उसमें जो है ना वो ताख़ीर आई है उसको मुलतवी किया गया है इस टेस्ट को। तो इस हवाले से एडिटोरियल में देखा गया है ये बात ठीक है कि नहीं, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स पे। और दूसरी बात जो इन्होंने की है कि अब इसमें जो थोड़ा चेंज लाए हैं वो ये है कि जी ओनली 45% एंड 55% मार्क्स वुड बी रिक्वायर्ड एट MD कैट फॉर एडमिशन टू BDS एंड MBBS प्रोग्राम्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब इन्होंने जो है ना इसकी रिड्यूस की है, कम की है पास परसेंटेज, और कितनी कर दी है, 45% कर दी है इसके लिए BDS के लिए, और 55% कर दी है MBBS के लिए। ठीक है, अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं और ख़ासतौर पे बिगिनर्स के जहन में रख के आज इस एडिटोरियल को हम डिटेल से करेंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी दी indefinite delay in conducting the MD CAT, the national admission test for medical and dental colleges on account of the flood situation is likely to disrupt the plans of thousands of aspiring students। ठीक है, अब ये पूरा हमारे पास एक सेंटेंस है। अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब भी आप बिगिनर होते हैं तो उसमें जो इशू आता है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो ये आता है कि आपको जब सब्जेक्ट वर्ब तलाश करते हैं ना तो वो सब्जेक्ट कहीं पड़ा होता है और जो वर्ब है वो हमारे पास कहीं पड़ी होती है, क्योंकि हम एक एक लाइन डेटेड लाइन के सेंटेंस पढ़े होते हैं, तो आमतौर पे क्या होता है सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब पड़ा होता है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन जो है आपको जो जब बड़े सेंटेंसेस होते हैं 3-4 लाइनों के, तो अमूमन आपको ये है ना वर्ब जो है सब्जेक्ट से दूर मिलेगी। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें द इनडेफिनेट डिले जो है ना इसका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब जो है कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे इज। ठीक है, तो अब ये देखें पहली लाइन में हमारे पास सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तीसरी लाइन में है ना वो हमारे पास वर्ब पड़ी हुई है। पहले हम इसको डिटेल से देख लेते हैं और फिर हम देख लेते हैं ये बड़ा सेंटेंस क्यों हुआ है और क्यों मुश्किलात पेश आती हैं बिगिनर्स को। उन्होंने कहा दी इनडेफिनेट डिले। इनडेफिनेट क्या होता है? गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कोई चीज़ हो, डिले होता है ताख़ीर। अच्छा, अब ये जो ताख़ीर हुई है किस चीज़ में, इन प्रपोजिशन लगा के बता रहा है इन कंडक्टिंग दी MD कैट, के जो कंडक्ट कराते हैं, मुनक्किद कराते हैं MD कैट, इसमें जो ताख़ीर हुई है। और ये MD कैट है क्या चीज़? द नेशनल एडमिशन टेस्ट फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के नेशनल एडमिशन टेस्ट होता है मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के लिए। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, की वजह से। ठीक है, इसमें ऑन अकाउंट ऑफ में और हम उसको क्या बोल सकते हैं, ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, कि किसकी वजह से ये इन्होंने ये ताख़ीर की है। द फ्लड सिचुएशन, ये सैलाब से
बाद जो हालात हुए हैं उस वजह से इज़ लाइकली टू, ऐसे इम्कान है ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, खलल डालेगा किस चीज़ में, द प्लान्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, जो प्लान है, स्कीम है कि किस क्या करना है, ये हज़ारों की तादाद में एस्पायरिंग स्टूडेंट है। एस्पायरिंग क्या होता है, जब आप किसी इसको एस्पायरिंग आप कह लें, यूज एस्पायरिंग टू डिस्क्राइब समवन हु इज स्टार्टिंग अ पर्टिकुलर करियर, यू मीन दैट दे आर ट्राइंग टू बिकम सक्सेसफुल इन इट। ठीक है, तो ये भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स बनना चाह रहे हैं, ठीक है, इस मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो वो ये है ना, वो डिस्टर्ब करेगा, खलल डालेगा उन प्लान्स के, वो जो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं उनके प्लान को मुतासिर करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, इनडेफिनेट डिले है ना सब्जेक्ट है, और इस जो है इसकी वर्ब है। अब हम इस सेंटेंस पूरे को देखें, अगर सिंपल मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊं कि ये है क्या चीज़ सब्जेक्ट वर्ब के हवाले से, कि ये जो गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए ताख़ीर हुई है किस चीज़ में, इसमें एमडी कैट में, ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, खलल डालेगा इन प्लान में थाउजेंड्स ऑफ एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के। ठीक है, अच्छा, अब ये बीच में सेंटेंस बड़ा कैसे हुआ है, थी तो यही चीज़ कि ये इंडेफिनिट डिले है, ठीक है, ये डिस्टर्ब करेगा प्लान्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। अब ये बीच में क्या चीज़ें हैं जिस वजह से सेंटेंस बड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये ताख़ीर ये हुई, किस चीज़ में ताख़ीर हुई, इन कंडक्टिंग द एमडी कैट, ये प्रपोजिशनल फ्रेज लगा के बता रहा है कि ताख़ीर, उसके बारे में और डिटेल आपको बता रहा है, क्योंकि अगर देखें सिर्फ इतना सेंटेंस होता है कि जी इंडेफिनिट डिले है और वर्ब लगा के बता देते हैं कि भाई ये खलल डालेगा प्लान थाउजेंड्स ऑफ एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के, तो हमें क्लियर नहीं होना था, हमें और इसमें डिटेल डाल डाल के इसमें प्रपोजिशनल फ्रेजेस डाले हैं। बाकी इसमें हम देखेंगे एम डैश के आगे इन्होंने यूज़ किया है कि ये एमडी कैट है क्या चीज़, उससे सेंटेंस क्या है, बड़ा हुआ है। तो इंडेफिनिट डिले के आगे इन कंडक्टिंग द एमडी कैट, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है कि किस चीज़ की में डिले हुआ है, इन कंडक्टिंग द एमडी कैट। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी है, या इन प्रपोजिशन के बाद यहाँ पे कंडक्टिंग आया हुआ है। जब भी हम वर्ब का कोई एक्शन जो है ना, कोई एक्शन वर्ब प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे हमने इन के बाद कंडक्टिंग लिखा है। तो कभी भी जब आप वर्ब देखेंगे प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे, वो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पे कंडक्टिंग हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। फिर एम डैश लगा के बता रहा है। अब देखें, आप सारे इतना पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को तो एमडी कैट ना भी अगर बताया जाता है, भाई एमडी कैट है क्या चीज़, आपको सबको पता था कि भाई एडमिशन टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है बीडीएस में और उसमें मेडिकल कॉलेज में के लिए, लेकिन ये क्या है, और डिटेल देने के लिए बता रहा है कि जी एमडी कैट, एम डैश टू एम डैश लगा के बता रहा है ये है क्या चीज़, ये नेशनल एडमिशन टेस्ट है फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। ठीक है, अच्छा, और किस वजह से है, और डिटेल लगा के बता रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, की वजह से, किस वजह से, ये फ्लड सिचुएशन है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, उसके दरमियान जो है उसमें ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मजीद आपको डिटेल मिली है कि किस वजह से देर हुई है, और क्या टेस्ट था, और टेस्ट वो है क्या, होता क्या है, और क्या वजूहात थी। तो ये इस वजह से देखें, इस सेंटेंस ये हमारे पास 4 लाइनों पे सेंटेंस गया था, और उसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास पहली लाइन में पड़ा हुआ था, वर्ब हमारे पास थर्ड लाइन में पड़े हुए थे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, the federal government announced earlier this week that the medical entry test had been put off and new date would be announced after consultation with the provinces. अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब है, वहाँ पे तीसरी लाइन में हमें जाके वर्ब मिला था, यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ ही वर्ब पड़ी हुई है सब्जेक्ट के साथ ही। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब होती है, कुछ केसेस में नहीं भी होती, जैसे हमने ऊपर देखा था। अच्छा, अब ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे टेंस कौन सा यूज़ हुआ है। यहाँ पे अनाउंस जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं और आप सिंपल पास्ट भी इसको कह लें। तो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, अनाउंस इसकी वर्ब हो गई। पहले हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर इसकी ग्रामर पे आते हैं। कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस्ड के फेडरल हेल्थ मिनिस्टर है, उसने अनाउंस किया, ऐलान किया अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते के अर्लियर दिस वीक मतलब इस हफ्ते अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते से मतलब पहले गुजर चुका है हफ्ता, वहाँ पे उसने ऐलान किया, क्या ऐलान किया, डेट कंजक्शन लगा के बता रहा है, द मेडिकल टेस्ट हैड बीन पुट ऑफ, के मेडिकल टेस्ट को है ना वो पुट ऑफ कर दिया गया। पुट ऑफ क्या होता है, किस चीज़ को डिले करना, ताखीर करना, एंड अ न्यू डेट वुड बी अनाउंस्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्रोविंस, और नई डेट है उसका क्या ऐलान किया जाएगा कंसल्टेशन के बाद, बातचीत के बाद प्रोविंसेस के साथ। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा ग्रामर के साथ देख लेते हैं। अब और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे क्यों यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ही यूज हुआ है। अच्छा, अब देखें, लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, वो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, क्योंकि दोनों चीज़ों में काम हो गया होता है। तो अब क्या सवाल मेरा ये है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, द फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड अर्लियर दिस वीक, उसका भी क्या मतलब निकलना था कि फेडरल हेल्थ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्यों यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें किस वजह से नहीं हुआ, वो है अर्लियर दिस वीक। ठीक है, अच्छा, अब ये काम जो हो चुका हुआ है इसमें हम चेंज नहीं
ला सकते, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम चेंज नहीं ला सकते, अगर हमको बोलें यस्टरडे बोलें, पिछले साल बोलें, पिछले महीने बोलें, जिसमें क्या है हम बदलाव नहीं ला सकते, वहाँ पे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। जिस तरह यहाँ पे है द फेडरल हेल्थ मिनिस्टर, तो यहाँ पे हम हैज़ अनाउंस्ड नहीं लिख सकते थे, हमने क्या है अनाउंस लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, ठीक है? क्योंकि ये काम हो चुका है और अब इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया है। और फिर यहाँ पे बता रहा है कि मेडिकल एंट्री टेस्ट है, उसको क्या है पुट ऑफ कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है, एंड न्यू डेट विल बी अनाउंस्ड। और उनका जो नई डेट है उसको क्या है अनाउंस किया जाएगा, उसका ऐलान किया जाएगा कंसल्टेशन के साथ, प्रोविंसेस के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ हमने गौर करनी है वो ये है कि अ न्यू डेट वुड बी अनाउंस्ड, ये हमारे पास क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड के पैसिव में हमारे पास ये स्ट्रक्चर यूज हुआ हुआ है। किस तरह पैसिव में हमें पता चलेगा कि देखें अ न्यू डेट वुड बी अनाउंस्ड। अब डेट खुद कुछ नहीं करेगी, ठीक है? डेट पे काम होगा। हमेशा एक्टिव पैसिव क्या होता है कि जो एक्टिव होता है उसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है, और पैसिव में क्या होता है आपके सब्जेक्ट पे काम होता है, वो खुद कुछ नहीं करता। अब नई डेट है वुड बी अनाउंस, अब न्यू डेट को कोई अनाउंस करेगा ना, खुद तो न्यू डेट क्या है कुछ काम नहीं कर सकते ना। इन ऑर्डर डेट वो चीज़ है हमारे पास, तो नई डेट का ऐलान किया जाएगा, ठीक है? ये हमारे पास क्या है पैसिव में स्ट्रक्चर है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड यूज हुई हुई है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ बी यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई हुई है, ठीक है? एक शॉर्ट एग्जांपल हमारे पास ये होती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हमारे पास पैसिव के स्ट्रक्चर में। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में यहाँ पे देख लें वुड बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे अनाउंस्ड यूज हुई हुई है, ठीक है? अच्छा, अब आगे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू रिड्यूस द पास परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस। अच्छा, अब इसमें भी बहुत दो अहम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं, वो क्या हैं? इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड, ऐसा डिसाइड किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। अच्छा, क्या डिसाइड किया गया है? अच्छा, अब हमने यहाँ पे पैसिव में एक जो लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन है कि भाई जब तक बाय नहीं लगा के बताया जाएगा किसकी जानिब से कुछ हुआ है, तो वो पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखें इट हैज़ ऑल्सो बीन, पहले हम ट्रांसलेशन की देख लेते हैं। इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू रिड्यूस द पास परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस। इनका ये भी डिसाइड किया गया है, फैसला किया गया है कि रिड्यूस कर दें, कम कर दें जो पास परसेंटेज है, ये रिक्वायर्ड है, जिसकी ज़रूरत है एडमिशन के लिए, कहाँ पे? मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है? तो प्रेजेंट परफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया पैसिव। अब हमें यहाँ बाय लिख के लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड बाय अथॉरिटीज़, ज़ाहिर है रेलेवेंट अथॉरिटीज़ की जानिब से डिसाइड किया गया होगा। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि डिसाइड किया गया है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने डिसाइड किया, इसलिए हमने बाय लगा के यहाँ पे नहीं बताया। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर है, कैसा डिसाइड किया गया है, ठीक है? और वो ज़ाहिर है आपको खुद पता है कि जी अथॉरिटीज़ की जानिब से डिसाइड किया गया होगा। क्या डिसाइड किया होगा? टू इन्फिनिटिव लगा के बता रहे हैं ताकि रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए पास परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है, वो वाली परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है। इस तरह मैंने आपको बताया था जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो पार्टिसिपल होती है वो भी एडजेक्टिव का काम करती है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना वो एडजेक्टिव का काम कर रही है कि वो वाली परसेंटेज जिसकी जरूरत है एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है? अब इतनी सी लाइन में आपके पास यहाँ पे दो वो हो गए इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव ऐसा डिसाइड किया गया है। फिर हमारे पास टू रिड्यूस, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव आ गया, और उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड यहाँ पे पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि वो परसेंटेज जो इसकी ज़रूरत है एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेजेस में। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें, हमने यहाँ पे वुड बी अनाउंस्ड पैसिव में स्ट्रक्चर देखा था, और यहाँ फिर वुड बी रिक्वायर्ड पैसिव में स्ट्रक्चर है। देखें वहीं पे 3 लाइनों में वही जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट हो गया। आप सिर्फ एक एडिटोरियल में ही देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। यहाँ पे अगर देखें फ्रॉम नाउ ऑन, अब से क्या होगा, ओनली 45% एंड 55% मार्क्स वुड बी रिक्वायर्ड, सिर्फ 45% और 55% मार्क्स की जरूरत होगी किसे? एमडी कैट के लिए, फॉर एडमिशन टू बीडीएस एंड एमबीबीएस प्रोग्राम्स रिस्पेक्टिवली, के जो एमडी कैट में दाखिले के लिए बीडीएस और एमबीबीएस प्रोग्राम्स में इतने परसेंट मार्क्स की जरूरत होगी रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि देखें यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, 45% और 55%, और साथ इस्तेमाल किया बीडीएस और एमबीबीएस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब 45% रिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि इसी उससे तरतीब से, जिस तरह यहाँ 45% है तो ये 45% किसके लिए है? जो पहले आया है बीडीएस के लिए, और 55% है वो किसके लिए आया है? एमबीबीएस। वो हमें कैसे पता चला? ये परसेंटेज रिस्पेक्टिवली के लाने से, कि ये जो 45 और 55% है ये उसी तरतीब से है जो हमने यहाँ पे ऊपर बयान किया है। तो ये नहीं है कि जी 45% एमबीबीएस के लिए है और जो 55% है वो क्या है? बीडीएस के लिए है। तो आपने उसी तरतीब पे जाना है, 45% बीडीएस और 55% एमबीबीएस प्रोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें, एक मिनट बाद फिर उसने कहा कि जी
45% और 55% मार्क्स की ज़रूरत होगी। अब देखें, अब ये मार्क्स खुद तो कुछ नहीं करेगा ना, इनको कोई सिक्योर करेगा। अब यहाँ पे भी हमने ये नहीं लिखा कि जी ओनली 45% एंड 55% मार्क्स, ठीक है, वुड बी रिक्वायर्ड बाय स्टूडेंट। ज़ाहिर है अब ये मार्क्स जो है स्टूडेंट्स ही स्कोर करेंगे, तो हमने बाय लिख के नहीं बताया। पैसिव का स्ट्रक्चर था, वुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई हुई है, लेकिन क्या है, ये अंडरस्टूड है कि ये स्कोर किसने करना है, स्टूडेंट ने करना है, तो हमने वो नहीं लिखा। और ये क्या है, ये हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जिस तरह ऊपर वुड बी अनाउंस्ड आया हुआ था, यहाँ पे हमारे पास वुड बी रिक्वायर्ड आया हुआ है। कहाँ पे, एमडी-कैट के लिए, एडमिशन के लिए, बीडीएस और एमबीएस प्रोग्राम रिस्पेक्टिवली में। अच्छा, कह रहे हैं, while the countrywide destruction caused by floods may be a cogent reason to delay the test, the postponement will nevertheless disrupt the academic cycles of medical colleges and postgraduate medical and dental training in the country. उन्होंने कहा while the कंट्री वाइड, उन्होंने कहा जहाँ ये कंट्री वाइड पूरे मुल्क में डिस्ट्रक्शन है, तबाही हुई है, कॉज्ड बाय, ठीक है, ये वजह बनी है फ्लड्स की वजह से, मे बी वो हो सकती है कोजेंट रीजन। कोजेंट होता है कोई एक ऐसी चीज़, स्ट्रॉन्ग रीजन आप कह लें, पोटेंट रीजन कह लें, वैलिड रीजन कह लें, कि वैलिड रीजन है डिले करने के लिए, ताखीर करने के लिए द टेस्ट को। लेकिन उन्होंने कहा जहाँ पे ये एक वैलिड रीजन हो सकती है, ये तबाही हुई है उसकी वजह से ताखीर करने के लिए इस टेस्ट को, लेकिन जो पोस्टपोनमेंट है, ये जो मुलतवी किया गया है टेस्ट, will nevertheless disrupt the academic cycle of medical colleges, क्योंकि ज़ाहिर है ये डिस्टर्ब कर देगा, खलल डाल देगा पूरे एकेडमिक साइकिल में, पूरे मेडिकल कॉलेजेस के और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल ट्रेनिंग के, कहाँ पे, कंट्री में। क्योंकि ज़ाहिर है सारा हिसाब सेट हुआ होता है, अब आप लेट कर देंगे तो लेट टेस्ट होगा, लेट एडमिशन होंगी, तो सारा जो आपका साइकिल होता है वो क्या है, मुतासिर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सब्जेक्ट क्या है, कंट्री वाइड डिस्ट्रक्शन सब्जेक्ट हो गया। कॉज्ड बाय यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जिस तरह मैंने आपको बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना, वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रही होती है, कि कंट्री वाइड डिस्ट्रक्शन जो कि किसकी वजह से हुई है, फ्लड्स की वजह से हुई है। फिर यहाँ पे मे भी आया हुआ है। मे हमारे पास क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसके बाद हमेशा जो है ना वर्ब की बेस फॉर्म हमारे पास आती है। मे के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी यूज हुआ हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये एक जो कंट्री वाइड डिस्ट्रक्शन है, ये किसकी वजह से हुई है, फ्लड्स की वजह से हुई है। वो हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो इसको डिले करने के लिए, ताखीर करने के लिए इस टेस्ट को, लेकिन जो पोस्टपोनमेंट है, विल नेवरदलेस डिस्टरप्ट, तो ये जो पोस्टपोनमेंट है, ये मुलतवी किया गया है, वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, खलल डालेगा एकेडमिक साइकिल ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल ट्रेनिंग इन द कंट्री। अब यहाँ पे पोस्टपोनमेंट के बाद वर्ब क्या यूज हुई है, विल डिस्टर्ब। विल भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे डिस्टर्प्ट आया है, कोई डिस्टर्प्टेड नहीं आया है। क्योंकि इसके पहले जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा अपने बाद जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। यहाँ पे डिस्टर्प्ट यहाँ पे आया हुआ है। जिस तरह यहाँ पे शुड हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जिस तरह कुड, शुड, वुड, ये सारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। यहाँ पे हमारे पास बी फैमिली की वर्ब यूज हुई है, मे बी। फिर यहाँ पे विल के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है डिस्टर्प। यहाँ पे आप देखें शुड भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक यूज हुई है, और उसके बाद कैन भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक यूज हुई है। तो सिर्फ ये 4 लाइनों में आपने 4 दफा देखा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो हमेशा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, this is why the authorities should make alternative arrangements for conducting the admission test soon, so that the students do not lose precious time and can make their academic plans accordingly. उन्होंने कहा यही वजह है कि अथॉरिटीज़ हैं should make, उनको बनाना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बता दिया, शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बनाने चाहिए, मुतबादिल इंतजाम करने चाहिए। किस लिए, फॉर कंडक्टिंग द एडमिशन टेस्ट सून, ताकि जल्द कंडक्ट किया जा सके, मुनक्किद किया जा सके एडमिशन टेस्ट, ताकि क्या हो, सो डैट स्टूडेंट्स डू नॉट लूज प्रेशियस टाइम, के स्टूडेंट्स जो है ना वो अपना कीमती टाइम ना खोएं, एंड कैन मेक देयर एकेडमिक प्लान्स अकॉर्डिंगली, और अपने जो एकेडमिक प्लान्स हैं उस अपने मुताबिक जो है ना वो बना सकें, ठीक है। दिस सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई, उसके अलावा अथॉरिटी सब्जेक्ट हो गया, शुड मेक इसकी वर्ब हो गई, और उसके बाद हमने क्या है, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट लूज इसकी वर्ब हो गई, और उसके बाद जो है ना यही स्टूडेंट्स जो है ना ये अपना टाइम ना खोएं, और यही स्टूडेंट्स जो है ना वो कैन मेक कर सकें, इसकी 2 वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स की, वो अपने एकेडमिक प्लान्स अकॉर्डिंगली बना सकें। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है, स्टूडेंट्स डू नॉट लूज, ये हमारे पास जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव यूज हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, आपको ये भी देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या हमारे पास प्लूरल है। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जिस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज हुआ हुआ है, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं, तो वो डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स के बाद जो है डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
आई हुई है यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो ये इसकी भी हमने स्पेशल वीडियो बनाई हुई थी कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं उसका जब हम मनफी जुमला बनाते हैं तो हम किस तरह बनाते हैं, तो वो वहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, उनका एट द अदर एंड दूसरी तरफ क्या है, द लोअरिंग ऑफ द एडमिशन परसेंटेज फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस रेजेस सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ द मेडिकल एजुकेशन सेक्टर। उनका दूसरी तरफ ये लोअरिंग है, कम करना एडमिशन परसेंटेज का मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के लिए रेजेस, वो उठा देता है सीरियस क्वेश्चंस किस हवाले से, ये जो क्रेडिबिलिटी और प्रोफिशिएंसी है, क्रेडिबिलिटी होती है ट्रस्टवर्दीनेस रिलायबिलिटी, प्रोफिशिएंसी होती है आपकी स्किल एक्सपर्टीज, किस हवाले से, मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा आपको तो स्टैंडर्ड ऊपर करना चाहिए, जो कम किया है एडमिशन परसेंटेज, ये भी एक सीरियस सवाल उठा देता है क्रेडिबिलिटी पे और प्रोफिशिएंसी पे मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के। अच्छा, अब ग्रामर देखें। अब लोअरिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी हम सब्जेक्ट के तौर पे किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पे हम लेके आते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, जेरेंट का काम करती है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो लोअरिंग जो है ना, ये हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ हुआ है, ठीक है, कम करना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जेरेंट है, और इसकी वर्ब क्या है, रेजेस है। जब भी हम जेरेंट यूज करते हैं उसकी वर्ब हमेशा क्या आती है हमारे पास, सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट में यहाँ पे रेजेस लिखा हुआ है, ठीक है। ये लोअरिंग है, कम करना है एडमिशन परसेंटेज मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के, ये उठा देती है सीरियस सवाल किस हवाले से, क्रेडिबिलिटी और प्रोफिशिएंसी के हवाले से मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के। अच्छा, उन्होंने कहा द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज हाईली डिमांडिंग वन विद क्लिनिकल नॉलेज एंड डायग्नोस्टिक ट्रेनिंग रूटेड इन एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। उन्होंने कहा जो फील्ड ऑफ मेडिसिन है वो है क्या चीज़, हाईली डिमांडिंग वन। डिमांडिंग होती है कुछ चीज़ जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत हो, एफर्ट की जरूरत हो, विद क्लिनिकल नॉलेज एंड डायग्नोस्टिक ट्रेनिंग रूटेड इन एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, कि इसमें आपको किसी ज़रूरत होती है, क्लिनिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, डायग्नोस्टिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, किसमें, ये एकेडमिक प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए, ठीक है। ये हमारे द फील्ड ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी हमारे पास यहाँ पे वर्ब हो गई। अच्छा, उन्होंने कहा ओवर द इयर्स, कुछ सालों में अगर हम पिछले देखें तो क्या हुआ है, सेवरल एक्सपर्ट्स हैव बीन रेजिंग सीरियस कंसर्न्स रिगार्डिंग द डेफिशिएंट क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएटिंग डॉक्टर्स इन द कंट्री। उन्होंने कहा कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या है, उठाते आ रहे हैं सीरियस कंसर्न, खदशात का इज़हार करते आ रहे हैं किससे मुतालिक, रिगार्डिंग द डेफिशिएंट क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएटिंग डॉक्टर्स, कि वो डेफिशिएंट क्लिनिकल ट्रेनिंग है ग्रेजुएटिंग डॉक्टर्स की इन द कंट्री, उस हवाले से सवाल उठाते आ रहे हैं। अब यहाँ पे सेवरल एक्सपर्ट्स इस सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन रेजिंग इसकी वर्ब हो गई। अच्छा, अब कोई काम पहले भी जारी हो बाद में भी जारी रह रहा हो, उसको हम किस तरह शो कराते हैं, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के तौर पे शो कराते हैं। सेवरल एक्सपर्ट्स हमारे पास क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एक्सपर्ट की बात नहीं हो रही, एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, ये हमारे पास क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमने इसकी प्लूरल वर्ब यूज हुई है प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूस में, कि काम पहले भी हो रहा था, एक्सपर्ट्स पहले भी ये खचात का इज़हार करते आ रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज हुआ है, कि जो एक्सपर्ट्स थे वो खचात का इज़हार करते आ रहे हैं किस हवाले से, कि यो डेफिशिएंट क्लिनिकल ट्रेनिंग है, कि मतलब नहीं है, वहाँ पे कमी है क्लिनिकल ट्रेनिंग की ग्रेजुएटिंग डॉक्टर्स की मुल्क में। गिवन दिस बैकड्रॉप, इस सारे तनाजुर में उनका लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स, एक मतलब फिर यहाँ पे जो है हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे हमने देखा था ये लोअरिंग, यहाँ पे हमारे पास जेरेंट था, सब्जेक्ट को हमने वर्ब के एनजी फॉर्म में यूज़ किया होता है। यहाँ पे एक मतलब आप फिर जो है ना, हमने यहाँ पे इसको वर्ब के एनजी फॉर्म को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे जेरेंट है कि इस तनाजुर में यू आर लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेरिट फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस वुड फर्दर जेपटाइज द प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स ऑफ अपकमिंग डॉक्टर्स। तो उन्होंने कहा कम करना ये स्टैंडर्ड है मेरिट के किस हवाले से, एडमिशन हासिल करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस में, वुड फर्दर जेपटाइज, वो जेपटाइज कर देगा। जेपटाइज होता है किसी चीज़ को, सिचुएशन को जो है और ज़्यादा मुश्किल बना देना, ठीक है। किसके लिए मुश्किल बनाएगा, ये प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स हैं, प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स होते हैं, प्रोफेशनल क्रेडेंशियल इज यूज टू मार्क वंस नॉलेज इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशनल एरिया। तो ये जेपटाइज कर देगा प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स किसके, ऑफ अपकमिंग डॉक्टर्स, आने वाले डॉक्टर्स के, ठीक है। अच्छा, लोअरिंग हमारे पास ये जेरेंट था, ये सब्जेक्ट हो गया, और इसकी जो वर्ब है वो हमारे पास क्या है, वुड जेपटाइज। वुड भी हमारे पास क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मैंने आपको बताया था हमेशा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो इसलिए यहाँ पे जेपटाइज यूज हुआ है, ठीक है। अब इसको दोबारा इसको देख लें, ऊपर जब हमने किया था ना, अच्छा पहले इसको सेंटेंस देख लेते हैं कि उन्होंने कहा ये कम करना स्टैंडर्ड ऑफ मेरिट एडमिशन को मेडिकल कॉलेजेस में, वो जेपटाइज कर देगा, वो मुतासिर करेगा प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स को जो आने वाले डॉक्टर्स हैं उनके।
आप उसको आप दोबारा देख लें जो हमने यहाँ पे देखा था। जिस तरह विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्टर्ब यूज हुआ था, फिर शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक यूज हुआ था, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक यूज हुई थी, और यहाँ पे हमारे पास वुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जेपरडाइज यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा। आप एक ही एडिटोरियल में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट वहीं पे रिपीट हो जाता है। थोड़ा सा बस टाइम आपको लगा लें, 1 महीना 2 महीना आप सही तौर पे लगा लें, तो फिर आपको इशू नहीं रहता कि आपको है ना ज़्यादा देर लगे। ये सब्जेक्ट वर्ब मार्क करना भी शुरू की बात है, बाद में आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। What is required instead is a determined effort to improve the overall standard of education for intermediate to medical college level। उनका जिस चीज़ की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो ज़रूरत है कि जी एक मुकम्मल तौर पे एक मिल के एक एफर्ट हो, ताकि टू इम्प्रूव यहाँ पे इन्फिनेटिव है कि इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर किया जा सके ओवरऑल स्टैंडर्ड एजुकेशन का इंटरमीडिएट से मेडिकल कॉलेज लेवल तक। ठीक है। और उनका फ्लडिंग मेडिकल कॉलेजेस विद स्टूडेंट्स whose academic performance has been subpar may produce a greater number of डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट बट विल डू नथिंग टू प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। उनका फ्लडिंग फ्लडिंग होता है बिल्कुल आप भरमार कर देना ना। अब किधर गया यहाँ पे, मेरे ख्याल में ये मैं गलत लिख गया हूँ। यहाँ पे फ्लडिंग जो है ना, इसको यहाँ पे माइनस कर दें, 1 मिनट, इसको यहाँ ये माइनस करें। ठीक है, उन्होंने कहा फ्लडिंग, बिल्कुल आप जिस तरह फ्लड होता है ना, बहुत ज़्यादा आ जाता है सैलाब आता है, तो उन्होंने कहा भर देना मेडिकल कॉलेज और स्टूडेंट से जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ये रही है सब पार। सब पार होता है मीडियोकर एंड इन्फीरियर इनसफिशिएंट, मतलब ये इतनी ज़्यादा इनकी नॉलेज नहीं है, उसको सिर्फ भर देना वहाँ से मेडिकल कॉलेजेस को। मे प्रोड्यूस, हो सकता है वो प्रोड्यूस करे ग्रेटर नंबर ऑफ डॉक्टर, ज़्यादा डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करे और डेंटिस्ट प्रोड्यूस करे, बट विल डू नथिंग, लेकिन वो करेगा कुछ भी नहीं। क्या करने के लिए? टू प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, के प्रमोट कर सके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। अच्छा, अब यहाँ पे एक मतलब आप फिर देखें, मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थी, उसके बाद प्रोड्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, अच्छा। और लास्ट सेंटेंस है इसका, वो कह रहा है कि जी हेल्थ केयर इन द कंट्री इज ऑलरेडी डिफेक्टिव। इनका हेल्थ केयर है, सारा जो सेहत का सारा निज़ाम है हमारे मुल्क में वो पहले ही डिफेक्टिव है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कमियां हैं। और इनका लोअरिंग एडमिशन क्राइटेरिया, लोअर करना, कम करना एडमिशन क्राइटेरिया, वो क्या है? इज़ अ श्योर शॉर्ट रेसिपी। वो बिल्कुल एक श्योर शॉर्ट रेसिपी है कि ऐसा होगा ही फॉर ग्रेटर डिजास्टर, मतलब आपकी तबाही होगी इन द मेडिकल सेक्टर, कि अगर आपने ये एडमिशन क्राइटेरिया और कम कर दिया तो ये बिल्कुल तबाही होगी हमारी मेडिकल सेक्टर में। ठीक है, लोअरिंग, कम करना एडमिशन क्राइटेरिया, लोअरिंग यहाँ पे हमारे पास फिर जेरेंड है। ठीक है, और इसकी वर्ब जिस तरह मैंने आपको बताया था, जेरेंड की वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है, तो यहाँ पे हमारे पास इज हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कि वो कम करना क्राइटेरिया, ये बिल्कुल श्योर शॉर्ट रेसिपी होगी एडमिशन क्राइटेरिया को, कि आप में ज़्यादा तबाही देखने को मिलेगी मेडिकल सेक्टर में। ठीक है, तो आज तो ये है वो मैंने ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को कराया ये पूरा एडिटोरियल। रोज़ तो ज़ाहिर है मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि वीकेंड पे मैं आपको ना इस तरीके से करवा दिया करूँ, आपको थोड़ी हेल्प वगैरह भी मिल जाएगी आपको कि किस तरीके से हमने मार्क करना है और किस तरीके से है हमने एडिटोरियल को पढ़ना है। तो इसमें काफ़ी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, देखें मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मैं आपको कहूँगा नहीं जी 4 वीडियो देख लेंगे, 5 देख लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप खुद जो है ना वो कोशिश नहीं करेंगे, खुद से जो है ना एफर्ट अपनी नहीं लगाएंगे। ठीक है, बाकी अगर अपने मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रुप ज्वाइन करने से कि जी आपको बिल्कुल अखबार पढ़ना आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम मटेरियल वगैरह है कि आप लोगों का टाइम बच जाए, फाइल्स बना के शेयर कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या है, करना आपको खुद पढ़ना है। लोग सिर्फ अपना थोड़े से फ़ायदे के लिए कि नहीं जी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, आप सब कुछ कर लेंगे, महीने में कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम सिर्फ यहाँ पे ये करते हैं कि आपको मटेरियल बना के दे देते हैं, करना आपने सारा खुद होता है। आपने ज्वाइन करना है, नंबर लिखे हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के करेंगे कि नहीं जी महीने में हमें अखबार पढ़ना आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एफर्ट आपको अपनी खुद करनी पड़ेगी। बाकी मेरी कोशिश होगी कि वीकेंड पे जो है ना मैं आपको इस तरह बिगिनर्स के लिए बना दूं। वैसे जो है हम इसको मीनिंग्स के साथ जो है ना रोज़ एडिटोरियल वीडियो करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ओपिनियन भी मेरी कोशिश होगी उसको आपको करा दिया करूं, लेकिन ये इस तरह ये मार्क किए हुए है ना, वो मेरी कोशिश होगी आपको वीकेंड वगैरह पे करवा दिया करूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।